हमारा आपको मिलवाता है तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां बना देता है कि आपको उससे मिलवा के ही छोड़ देता है। संजय आज घर आ गए, आज मक्के की रोटी सरसों का साग खाएंगे। भाई कोई बात नहीं है, मैं गया पहुंच गया इनके। अब मैं क्या करूँ, सरसों छील रहा हूँ सरसों छील रहा हूँ ये घर में जाके, ये कुछ नहीं आता। सरसों छील रहा हूँ और सरसों और मक्के की रोटी का वेट कर रहा हूँ। मक्के की रोटी सडनली इसके पापा का भाई साहब आ गए, मेरी यूं हो रही थी। मतलब आप डर रहे थे थोड़ा है इसके, मतलब उनके थे ऐसे, मतलब लंबे चौड़े से अलग ही है। तो उनके पापा दूसरे कमरे में गए और उनके दादा बोलते ये कौन है, मतलब आवाज आती है आपको, कौन लड़का ये। अब मेरी भाई साहब यूं हो रही थी, मेरे को ऐसा होना है, पर कोई दिक्कत नहीं संजय, कोई दिक्कत नहीं। मैं चुपचाप शांति से पला छिपो सरसों का साग छिलवा रहा था, मन में मक्की की रोटी थी और मेरी वाइफ थी। कोई बात नहीं। उनको मॉर्निंग में मैंने 7:43 में प्रपोज किया। टाइम भी याद है आपको एग्जैक्ट। जो मेरे दोस्त थे वो कबड़े कमीने थे दोस्त होते ही कमीने हैं। और कभी मैंने जिस लड़की से दोस्ती किया तो विद इन वीक में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मतलब फ्रेंडली नेचर था, फ्रेंडली नेचर था और वो विद इन वीक में। अगर आपकी कहानी में दम तो दिखाएंगे हम। संजय भाई का स्वागत करते हैं। आइए संजय भाई। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। तो फाइनली हमारी कहानी आप लोगों तक पहुंचने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो निवेदन करूंगा आपसे कि कहानी का जो शीर्षक है वो लव स्टोरी है। मेरी लव स्टोरी, मेरी संजय भाई की लव स्टोरी है हमारी। तो मेरी लव स्टोरी है। तो आखिर ऐसा जिंदगी में होता क्या है और क्यों होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। जरूर मैंने बोला चलो आप अपनी स्टोरी बताओगे, अपनी स्टोरी में क्या था। तो मैंने बोला संजय भाई को, मैंने संजय भाई की लव स्टोरी सुनी, मैंने यार इतनी रोमांचक भरी है, मतलब इतनी काफी सारे, मतलब जैसे एक उलट पलट जिंदगी हो जाती है उससे भरी हुई, इतने काफी रोमांचक सफर से भरी हुई है। मैंने कहा यार इसको तो बताना पड़ेगा लोगों को। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले स्टोरी में वरुण भाई की कवर की थी, क्योंकि हम अपनी कवर इसलिए करेंगे, अभी हमारी खुद की स्टोरी है तो क्यों ना हम लोगों तक पहुंचाए। लोगों तक बारी आपकी, उसके बारी आपकी, उसके बाद है बारी आपकी। अगर आपकी कहानी में दम तो दिखाएंगे हम। तो चलिए संजय भाई शुरू करते हैं आपकी लव स्टोरी। तो संजय भाई स्टार्टिंग से आप मेरे को थोड़ा इंट्रो करिए, आप अपना इंट्रो दीजिए दर्शकों को। देखिए मैं संजय राघव और मेरी स्टोरी कुछ बहुत ही अटपटी चटपटी सी है, क्योंकि मैं पिछले जब छोटा था, छोटे से भगवान की देन थी कि मेरी जो लाइफ थी, मैंने जिस लड़की से दोस्ती की है तो विद इन वीक में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मतलब फ्रेंडली नेचर था, फ्रेंडली नेचर था और वो विद इन वीक में और हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे दोस्त थे वो कबड़े कमीने थे दोस्त होते ही कमीने हैं। और कमीने दोस्त। और हम लोगों की शर्त लगती थी और हम लोग क्या करते थे, एक मार्केट थी हमारे, एक देवली रोड है, वहाँ एक सब्जी मंडी है। अच्छा पहले तो मेरे को बताया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे कि मुंबई से हूँ। मुंबई से हूँ कोटिवली से। तो क्या होता था कि जब एक मार्केट थी तो हम लोग सब्जी मंडी में क्या होता था, शाम को टाइम पास करने के लिए पहुंच जाते कुछ यार। अच्छा, जैसे मतलब अपने जैसे टपरी पे चाय वाय पीने चले गए इस टाइप से। तो क्या कर रहे थे, एक कोई अच्छी लड़की लगी तो उसको देखना निहारना स्टार्ट कर दिया हमने, है ना। और सडनली क्या होता था कि वो लड़की भी अट्रैक्ट होती थी और फिर क्या कर, हमको उसका टाइम पता कि लड़की इस टाइम पे आनी है, मतलब पूरी खबर रखते थे आप अच्छा क्या हुआ था कि जो मेरी वाइफ है मेरी लाइफ में कैसे आई है, क्या हुआ था कि एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं अपने प्लेसमेंट में था और मेरे सडनली में 3 दोस्त आए थे। उन्होंने बोला ये मेरी दोस्त है, वो लड़की जो थी मेरी वाइफ थी वो उनकी दोस्त थी और वो बहुत एटीट्यूड वाली थी, घमंडी थी, घमंडी बहुत थी। लड़के में ज्यादातर होता है। उसका ये था भाई कि कोई उससे बात नहीं करता था। उसका रीजन ये था कि उसके पापा और जो दादा थे वो अफसर थे, मैं सिविल डिफेंस में अफसर थे। तो उनसे सब लोग डरते थे, उनकी इज्जत करते थे। अब भैया मैं ठहरा संजय अब मेरे को इतना कुछ आता नहीं था तो कोई बात नहीं है। तो सडनली क्या हुआ कि सिचुएशन क्या हुआ कि मेरा एक फंक्शन था लोटस टेंपल के अंदर। मैं एज ए डांस टीचर था, पहले डांस कोरियोग्राफर भी था। तो इन दिल्ली, हाँ इन दिल्ली मेरा वो था, एक जगह थी वहां पे मैं डांस सिखाया करता था। तो मेरी जो वाइफ थी, क्या हुआ था कि एक ऐसा मोड आया कि मेरी वाइफ जो मुझे मिली थी वो लोटस टेंपल में मिली थी। अब मिली कैसे थी, हुआ क्या कि मेरे दोस्तों ने 3 लोगों ने उनको इनवाइट किया कि मेरा मतलब वो मेरे को, मैं उनको मामा बोलता था, मेरे दोस्त को मैं मामा बोलता क्योंकि वो मेरी मम्मी को बहन बोलते थे। अच्छा। तो क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि संजय अब एक लड़की है, तुझे उसके संग पटाना है उसको। मतलब शर्त लगा ली दोस्तों ने, शर्त लगा ली कि आपको उसको पटा के दिखाना है मेरे को 5,000 की शर्त लगी थी। और मैं बैठा संजय और मैं तो भैया 5,000 की बात है और कहा से बहुत टाइम पहले, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5,000 आने थे या जाने थे। उस टाइम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आपने बताया कि मेरी उस टाइम अच्छी नहीं थी तो 5,000 आपके लिए बहुत काफी बड़ी कीमत थी। हाँ मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं था, मेरा ऑफिस था, मेरे पास 250-300 बच्चे काम करते थे। अच्छा। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कंडीशन खराब थी, बट अभी था। हाँ ठीक, ये कि मतलब खर्चा पाने के लिए निकल जाए। मतलब ये कि एक बार को अगर शर्त लगानी भी हो तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अरे मुझे पता था कि मैं हार भी जाऊंगा, मैं कौन सा देने वाला हूँ, पर मैं ले लूंगा उनसे मेरे दोस्त ऐसे अच्छे थी। तो क्या हुआ था, उन्होंने मेरे वाइफ को बोला कि ये मेरा दो भांजा है, इसका शो है, डांस शो है, डांस टीचर है तो डांस सिखाता है, इसका शो है तो काफी अच्छा। अब क्या हुआ, हम लोग 3 ऑटो में जा रहे थे। उस टाइम मेरी जो वाइफ थी मेरी हंसी उड़ा रही थी
कि क्या डांस करेगा, अच्छा। इसको लगता कुछ आता नहीं होगा, मतलब मेरी हंसी उड़ा रही थी वो मेरे दोस्तों को। तो मैं, मेरा दोस्त, मेरा राज चौहान था, मैं संजय और एक उनके दादा थे वो, और हम एक दोस्त हमारा संजीव और था, हम 3-4 लोग ऑटो में जा रहे थे। तो हम पहुंच गए और मेरी जो वाइफ थी, नहीं और दादा उनके साथ में थे, जो मेरी वाइफ थी उनकी दादा और मेरा सहबाज दोस्त था और उनकी दादी, और वो खुद दूसरे ऑटो में जा रहे थे। अच्छा। तो क्या हुआ, हम लोग पहुंच गए लोटस टेंपल। तब हमारा इतना मिलना नहीं था। जब मेरा परफॉर्म आया, जब परफॉर्म मैंने करना स्टार्ट किया, तो मेरा परफॉर्म इतना गजब का था कि वहां पे जितनी भी लड़कियां थी, और मेरा जो परफॉर्म था, एक गाना था मुकाबला उर्वशी प्रभुदेवा का। हाँ, और मैं उनका माइकल जैक्सन या फिर प्रभुदेवा को फॉलो करता था, उनका ही कॉपी करता था मैं। तो मेरे परफॉर्म था और मैं वहां पे डांस, मैंने जो मेरे 2 सॉन्ग थे, मुकाबला और एक उर्वशी। तो जैसे ही वो परफॉर्म मैंने खत्म किया, सडनली क्या हुआ, मैं स्टेज से उतर भी नहीं पाया, लड़कियां जितनी भी थी, फॉरेनर्स भी थी वहां पर, तो वो लोग ऑटोग्राफ लेने आ गई मेरे से। अरे हाँ, और मैं टोटली शॉक्ड था वहां पर, ये हुआ कैसे। अच्छा, मेरी वाइफ तब तक घमंड में थी, मतलब आपके पास वो तभी भी नहीं आई? नहीं, तब तक वो घमंड में थी, जब तक स्टेशन उतरा नहीं। अच्छा, वो मेरे पास नहीं आई भाई। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि हम लोग जब वहां पे हमारा प्रोग्राम होना मतलब बंद हो गया, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे, काफी मेरे को गोदी में ले लिया, लड़कियां मुझसे सिग्नेचर ले रही हैं, फोटो खिंचवा रही है, मतलब कि आप वहां के एक सेलिब्रिटी टाइप बन गए उस टाइम के लिए। हाँ। तो आज से कुछ साल पहले हम लोटस टेंपल के ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे, क्योंकि हमने बहुत एक्टिविटीज किया, तो हमारा बहुत नाम हुआ करता उस टाइम पे, जब हम लोग, जाहिर सी बात आप कोरियोग्राफर थे वहां पे। नहीं, वैसे भी एक्टिविटीज में हम जब लोटस टेंपल में थे, हम 4-5 लोग थे, मैं, राज चौहान, संजीव और शहबाज, हम लोगों के काफी अच्छे नाम थे, काफी अच्छे नाम थे। तो उस टाइम पे हमारा जो था कि काफी अच्छा नाम था। तो जब हम लोग वहां से निकले, जब हम वहां से क्या कहते हैं निकले और अपने मैं स्टेज से उतर गया, तो मेरी वाइफ एकदम सडनली खाना खा रही थी और मैं भी वहां पे खाना खा रहा था। तो क्या हुआ, जब मैं खाना खा रहा था, तो मेरे को मीट कराया मेरे दोस्त ने, राज ने, कि संजय ये दोस्त है। अच्छा, उसके दादा भी साथ में आ गए, उसकी दादी भी साथ में आ गई। कि बेटा क्या चंगा डांस कितना तुसी क्या चंगा डांस कितना। मतलब वो पंजाबी थे? पंजाबी, हाँ। अच्छा। अब मैंने कहा यार, अब मैं भी, अब शर्त की बात मुझे याद आ गई, एकदम शर्त वाली याद आ गई। क्या शर्त तो लगाई थी? हाँ, मेरे दोस्त जो थे, उनकी निगाह मेरी तरफ थी कि भाई पैसे की बात थी, 5,000 की बात थी। क्या शर्त तो लगाई, अब इसको देखो तो जरा, ये कैसे करता नहीं करता। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो मेरी वाइफ मेरे पास आई, तो उन्होंने बोला कि मेरे को अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत डांस अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि ये अच्छा डांस आपने किया। मैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो उसने मुझे क्या बोला कि, मतलब पहली बार वो बोली? हाँ, और जबकि इतनी रूडली थी वो, मैंने सुना उसके बारे में कि वो उससे कोई कुछ करता था, वो सीधे थप्पड़ मारती थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है वो राशन आपने साइड में जाके उन्हें कहा, हे भगवान बोनी हो गई। अच्छा, दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है भाई साहब, मेरा नाम संजय, मेरी वाइफ का नाम सोनिया है, और मेरी मम्मी का नाम सोनिया, मतलब 3 राशि मिल गई है। मेरी बहन का नाम स्वीटी, और 4 राशि मिल गई। अब भाई साहब, अब मैं पसंद, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या भाई, सिचुएशन ऐसी आ गई, उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप मुझे डांस सिखाओगे। हाय हाय, मन में लड्डू कूदा। मैंने कहा डांस सिखाऊंगा। मतलब पहले ही इंट्रो में उन्होंने 9 बॉल पे 4 मार दिया। हाँ, नहीं छक्का मार दिया साहब। अब मैं टोटली शॉक्ड, और मन में से लड्डू फूट रहे कि भाई डांस सिखाने के लिए। यार क्या शर्त तो ये मेरी थी। हाँ, जीत इसने ली। अच्छा, डांस किसको सिखाना था? उसकी बहन को। अच्छा, उसकी बहन को सिखाना था क्या? कोई बात नहीं, मैंने तो डांस सिखा देंगे। अच्छा, वहां से हम निकले, हमारे काफी देर बात होती रही हमारी, और नंबर भी एक्सचेंज हो गया। फिर मैं इतना होशियार था, मैंने नंबर दे दिया तुरंत उनको, नंबर दे दिया। और जब नंबर दिया उनको मैंने, और फिर क्या वो सिलसिला कैसे हुआ पता नहीं, मैंने उनको कॉल किया था, पता नहीं वहां से कॉल आया था शायद। अच्छा, या पता नहीं, उस टाइम भूल गया, तो शायद मैंने ही कॉल किया था उनको कि नहीं, उनका ही कॉल मेरे पास आया था। कोई बात नहीं, उनका ही कॉल आया था मेरे पास कि कैसे हो और कब सिखाओगे डांस। एक जिम है, हाँ, मतलब ये कि कब आ रहे हो डांस सिखाने। उनको नहीं पता था कि मैं इतना ऐसा करूंगा। कोई बात नहीं, तो मैंने बोला ठीक है, आप बता देना जो भी टाइम रहेगा, शेड्यूल आपका रहेगा, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, जबकि शेड्यूल मेरा टाइट था, पर लड़की भाई 5,000 की बात थी, कोई बात नहीं। तो मैंने ठीक है सिखाए। तो हुआ क्या कि सडनली उनको मैंने बोल दिया कि आप आ जाओ, मीटिंग कर लेते हैं। और मेरा टाइम प्लेसमेंट ऑफिस था उनके घर के पास, इतना दूर था जैसे यहाँ से 400-500 वाली दूरी पे। अच्छा, है ना। तो मेरा प्लेसमेंट ऑफिस था। तो क्या हुआ था कि इन्होंने कुछ दिन बाद वहां से अपनी जॉब मूव कर ली। अच्छा, वो वहां से जॉब छोड़ दी, मतलब एक तरीके से थाने में जो करती थी वहां से मूव कर ली, क्योंकि उनको लगता था कि उनके घर वालों को लगता था कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो उनकी जॉब पक्की होने वाली थी। कोई बात नहीं। तो सडनली क्या हुआ कि मेरा जो ऑफिस था उसमें अच्छी इनकम भी थी और अच्छा कुछ था।
तो उनके दादा ने मुझे बोला कि ऐसी बात हुई थी, मैं शलोना के घर गया था, तो ऐसी बात हुई थी कि संजय तो मेरी बेटी को अपना काम सिखा दो, तो ये काम कर लेंगे फिर ऐसे ऐसे। अच्छा ये तो बात ही था, ये तो बात की बात है। पहले क्या हुआ कि हम घर आ गए लौट के, अब बात होना स्टार्ट हो गई भाई साहब फोन पे। अच्छा मतलब बातचीत अभी स्टार्ट हो गई हाँ, कैसे हो, क्या करते हो, क्या करने वाले हो। तो वरुण भैया मैंने उनको एक हफ्ते के अंदर, बिफोर एक हफ्ता, शायद 21 थी, उनको मॉर्निंग में मैंने 7:43 में प्रपोज किया। टाइम भी याद है आपको एग्जैक्ट? इसको कहते हैं रियल लव स्टोरी। और इनको इमोशनल कर दिया मैंने, और इमोशनल करने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया। मतलब इमोशनल किस वे में? बस रोमांटिक बातों में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब ये है कि आपने एक मतलब एक लव साइकिल, एक लव का जाल बनाया, उसमें उनको फंसा दिया। कोई बात नहीं। तो ऐसा हो गया, ठीक है, उन्होंने हाँ भी कर दी। उन्होंने सोचा टाइम पास। अच्छा, उन्होंने टाइम पास, ठीक है। अब भैया लड़की भाभी हमारी भाभी। उसके बाद क्या हुआ भाई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोग फिर एक दूसरे मिलने लग गए, ऑफिस में आना स्टार्ट हो गया हमारा, हम लोग ऑफिस में बैठने लग गए, हमने जो भी था हमारी नॉर्मल वे में चलता रहा काम, तो हमारा अफेयर तो चल रहा था। फिर हम लोग अपना प्यार मोहब्बत वाली बातें, और स्टाफ भी अच्छा खासा था। अच्छा संजय भाई, ये तो मैंने आपको मान लिया कि आपकी जो ये शर्त थी, ये जो सामूहिक सी जो शर्त थी, ये आपकी रियल लाइफ में आ जाएगी, ये तो हमने चलो मान लिया। अब मेरे को ये बताओ, आपकी शादी कैसे हुई? ये शादी आपने मेरे को ये बताया था कि शादी आपकी बड़ी रोमांचक थी, बड़ी थ्रिल से भरी हुई थी। आप मेरे को थोड़ा सा इसका बताइए। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो उनके पापा थे बड़े खतरनाक थे। खतरनाक कैसे? मतलब मींस मैं बता नहीं सकता, आप खतरनाक समझ जाओ। खतरनाक समझ जाओ, अमरीशपुरी टाइप। और वो जाने माने थे अपने एरिया के। अच्छा। कुछ उन्होंने ऐसे काम कर रखे थे, लोग डरते थे। मतलब ये कि उनके फादर का रौला था। हाँ, उनके फादर का। हाँ। तो क्या हुआ था कि पर उस टाइम पे उनकी कंडीशन थी थोड़ी सी ना प्रॉब्लम भरी थी जी। उनके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि उनका पैर टूट गया था, तो मैंने उनके साथ मैं चलाता था हेल्प करने के लिए। थोड़े से स्ट्रगल डेज थे, तो उस टाइम वो स्ट्रगल डेज थे। अब वो कहते हैं ना, लाइफ जब भगवान आपको मिलवाता है तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां बना देता है कि आपको उससे मिलवा के ही छोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल जी। जबकि वो इतनी, ये क्या था कि मेरी वाइफ जो उनके फादर थे, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उनको मैं लेकर हॉस्पिटल गया था। उस टाइम पे जब मैं उनको लेके गया तो ऐसे कुछ सिचुएशन उनके मन में नहीं थी। तो क्या हुआ था कि जैसे मैं वहां से लौट के आया तो हमने खाना पीना खाया, अपने घर वापस आ गए। अरे एक कहानी बताना भूल गया, ये बता एक चीज और क्या कि एक बार क्या उनके दादा ने मुझे इनवाइट किया डिनर पे इनवाइट किया, और वहां क्या करना पड़ा मुझे भाई साहब, पालक छीलने पड़े। सरसों ने मुझे बुलाया, संजय आज घर आ, आज मक्के की रोटी सरसों का साग खाएंगे। भाई कोई बात नहीं है, मैं गया पहुंच गया इनके। अब मैं क्या करूँ, सरसों छील रहा हूँ। सरसों छील रहा हूँ, ये घर में आके ये कुछ नहीं आता। सरसों छील रहा हूँ और सरसों और मक्के की रोटी का वेट कर रहा हूँ। मक्के की रोटी सडनली इसके पापा का भाई साहब आ गए, मेरी यूं हो रही थी। क्या हो गया? मतलब आप डर रहे थे थोड़ा है इसके तो मतलब उनके थे ऐसे, मतलब लंबे चौड़े से अलग ही है। तो उनके पापा दूसरे कमरे में गए और उनके दादा बोलते ये कौन है, मतलब आवाज आती है आपको, कौन लड़का ये? अब मेरी भाई साहब यूं हो रही थी, मेरे को ऐसा होना है पर कोई दिक्कत नहीं संजय, कोई दिक्कत नहीं। मैं चुपचाप शांति से पला छिपो सरसों का साग छिलवा रहा था, मन में मक्की की रोटी थी और मेरी वाइफ थी। कोई बात नहीं। ऐसे समय बीतता गया, वो जो कहानी बताई थी मैं पैर टूट गया था उनका लेके गया। फिर क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई इनके साथ में। देखो यहाँ कहता हूँ कि जब भगवान आपको मिलवाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है और ऐसा माहौल बना देता है जैसे कि आप लोगों की नजरों में आ जाओ। मतलब ये है कि वही SRK वाला डायलॉग, अगर आप उसे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको से जुटाने में लग जाती है, वही वाला। फिर क्या हुआ था कि जब मैं ये क्या हुआ था, यहाँ से इन्होंने घर यहाँ से छोड़ देते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात है ये, देखो ये कहानी बड़ी ट्विस्ट वाली है क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे इंसान थे और इनके साथ में गया था। जब ऐसे इन्होंने घर छोड़ा तो इनके साथ मैं गया था और इनके घर दूसरे घर पे जो इनके रिलेशन में थे वो मुझे जानते नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं था। बट फर्स्ट टाइम कोई लड़का उनके साथ उनके घर पे गया और एक रात रुका था। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। मतलब आप देख रहे हो, मतलब जो बंदा जिसकी उनसे मिलने में लुप करती हुई, मतलब लुप का मतलब मतलब ये वर्ड थोड़ा गंदा हो जाएगा, मतलब जिनसे मिलने में उनको डर लगता हो क्या ये थोड़े मतलब पार टाइप से आदमी है, थोड़े वैसे हैं क्या, वे इनका नेचर भी थोड़ा डरावना सा है, कर्नल टाइप सा, जो आर्मी के जो कर्नल होते हैं उन टाइप सा। मतलब वो बंदा थोड़ा सा साहस दिखा के उनके साथ गया और एक रात वहां रुक के भी आया और वो उनके घर पे और उनका मतलब कुछ मतलब ये अपने संजय भाई का दूसरा नाम है डेरिंग भाई। नहीं भाई अब भाई हुआ क्या, सिचुएशन ऐसा ही। अब वहां से हम लौट के आ गए, है ना, वहां से लौट के आ गए। फिर वहां पे इन्होंने रूम देखा, वहीं पे उन्होंने स्टे किया, वहां पर रूम देख के हम लोग फिर वापस आ गए।
अब क्या हुआ कि हमारी स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे आया कि हमने वो एक थे ज्वालागढ़ी साइड में, पीलागढ़ी साइड में अलग पड़ जाता है, ज्वालागढ़ी विकासपुर साइड पड़ जाता है, मैं दिल्ली में देवली खानपुर साइड में, है ना। तो वहां पे मैं इसको कॉल करता था, तो मैं इससे मिलने के लिए इसके घर जाता था। मिलने के लिए इसके पापा को फ्री पसंद नहीं था। अच्छा, मैं क्यों मिलने आता हूँ, मतलब उनके पापा के सामने जाते थे मिलने। हाँ हाँ, यार पापा को कितना डेयर है आप में। उसके पापा को पसंद नहीं था, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत दिखाई मैंने। अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की मैंने, मतलब ऐसा एंगल आया। क्या हुआ कि अब मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मैंने शादी का तय कर लिया कि शादी करना, इस लड़की से शादी करनी, क्योंकि ऐसी लड़की थी, बहुत कॉन्फिडेंट था इस लड़की के अंदर, बहुत डेयरिंग थी लड़की, और बहुत मतलब मेरे को सपोर्ट करने वाली थी। मतलब ये है कि आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो अपने घर बार के अलावा हमारी फीलिंग्स को भी समझे, हमारी फीलिंग्स को जाने और हमारे साथ फॉरएवर तक साथ दे। ऐसा ना हो कि जैसे आज की जो जनरेशन है, आज चले 2-3 साल में धोखा दे दिया, ऐसी जनरेशन ना ही मिले बिल्कुल भी। और एक बात और भी बताऊं आपको कि मेरी लाइफ में आज तक मेरी लाइफ जो चल रही है और जितना भी सही काम मेरे लाइफ में होते हैं वो केवल उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि कि वो मुझे हर चीज पे मुझे टोकती है कि ये नहीं करना, और मैं करता हूँ ना, मेरा काम बिगड़ जाता है। मतलब ये है कि काफी सपोर्टिव भी है, मेरी सपोर्टिव है। और मेरी वाइफ आज भी शक मुझसे करती है कि शायद उसकी लाइफ में कुछ और भी है। तो मैं अपनी वाइफ को बोलना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ है, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है और शायद कोई होगा भी नहीं। मतलब वही शर्त वाला अंजाम। हाँ, तो मेरी वाइफ आज भी सोचती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आज भी मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं तुम वीडियो कॉल करूंगी और देखूंगी तुम किस किस के साथ हो। चलो बनी, अब हम अपने कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे आ गई, तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि अब शादी की बात आ गई। मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ को देखा हुआ था ऑफिस के अंदर ही, तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो बात कर लेते, लड़की अच्छी है और बात करते शादी के लिए। तो मेरी मम्मी वहां हम लोग जाने लग गए शादी के लिए। तो मेरी मम्मी ने प्रपोजल रखा शादी के लिए, हम लोग शादी की बात करते हैं। तो हम लोग 2 बार मिल चुके थे, उनके दादा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। तो उनके दादा को मैं पीवीआर में मिला था, पीवीआर साथ पीवीआर है वहां मिला था, तो उनको मैं पसंद था क्योंकि मेरे ऐब नहीं थे, काम मेरा अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। तो उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि अब इनके पापा से बात करनी है, जो कि तुम कर सकते हो। तो मैं वहां पे इनके पापा के पास गया, तो इनके पापा ने पहले मना कर दिया था, मतलब एक ना तो मना किया ना हाँ किया उन्होंने। अच्छा, मतलब बीच में टका था मामला था। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि मेरी मम कहती है कि तो मेरे पास एक बाइक थी बाहर की, मतलब यहाँ की बाइक थी, मेरे यूएस की, मेरे मामा ने गिफ्ट दी थी मुझे। अच्छा, कम से कम बहुत हैवी, मतलब काफी महंगी बाइक थी, कम से कम 4-5 लाख की बाइक होगी उस टाइम पे। तो मैं उस बाइक से जा रहा था, तो सडनली क्या हुआ कि मैं वहां से निकला, वहां थोड़ी देर रुका, तो वहां पे नारायण एरिया से पहले पड़ता है कैंट, वहां पे फौजियों का इलाका है। एक इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था मेरी मॉम का वहां पर कि मेरी मॉम वहां मरते मरते बची है। वो दिल्ली कैंट में फौजी कैंप है। मैं आपको एक